महाभारत का युद्ध अब समाप्त हो चुका था। अब बचे थे पांडव और पांडवों के पास अब हस्तिनापुर के राज्य का पूर्ण अधिकार था। अब हस्तिनापुर की गद्दी पर तो युधिष्ठिर बैठ चुके थे, बारी आ गई थी अश्वमेध यज्ञ की। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि यही सही वक्त है जब अश्वमेध यज्ञ किया जाना चाहिए और इसके लिए युधिष्ठिर का घोड़ा छोड़ दिया जाता है राज्यों में घुमाने के लिए। और ये घोड़ा राज दर राज मतलब एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में जो लेकर जा रहा था वो था अर्जुन। अर्जुन जिसके चलते कि पांडवों ने ही युद्ध जीता था। युद्ध में तो अर्जुन का कोई बाल बाका नहीं कर पाया, पर यहाँ हो जाती है अर्जुन की मृत्यु और अर्जुन की मृत्यु करने वाला था उनका कोई अपना सगा। चलिए जान लेते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब राज्यों से गुजर रहा था, जो राज्य खुशी खुशी युधिष्ठिर को अपना राजा मान रहे थे वो प्रणाम करके उस घोड़े को आगे निकल जाने देते थे। जो राज्य नहीं अधीनता स्वीकार करना चाहते थे उनके साथ अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध में उनको हरा दिया। इस तरीके से 2-3 दिन तक लगातार वो घोड़ा आगे बढ़ता चला गया और युधिष्ठिर के साम्राज्य में ये राज्य जुड़ते चले गए। अब बारी आ जाती है मणिपुर की। जैसे ही अर्जुन मणिपुर पहुंचता है वहां पर उसका एक पुत्र होता है। अर्जुन की द्रौपदी के अलावा भी 2 पत्नियां थी, जिसमें से उसके जो पुत्र थे उनमें से 2 पुत्रों ने तो महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, पर एक पुत्र ने भाग नहीं लिया था और ये वही पुत्र था जिसका नाम था बभुवाहन। ये अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा का पुत्र था। जैसे ही घोड़ा मणिपुर पहुंचता है और बभुवाहन को पता चलता है कि उसके पिता यहाँ आ रहे हैं, तो वो उनके स्वागत की तैयारियों में लग जाता है, फूल बिछा देता है और जाकर उनके स्वागत के लिए उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। इस पर अर्जुन कहते हैं कि आज मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, आज मैं यहाँ किसी राज्य के उत्तराधिकारी के तौर पर यहाँ आया हूँ। तुम अगर स्वीकार करना चाहते हो युधिष्ठिर को अपना राजा तो ठीक है, अगर स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। इसके अलावा हम दोनों का अभी कोई रिश्ता नहीं है। बभुवाहन भला क्यों अपने पिता से लड़ेगा? वो खुशी खुशी तैयार हो जाता है अपने ज्येष्ठ पिता को अपना राजा मानने के लिए। पर इसी बीच वहाँ अर्जुन की दूसरी पत्नी उल्पी आती है, जो कि एक नाग कन्या थी। वो बभुवाहन से कहती है तुम एक क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय को ऐसे झुकना शोभा नहीं देता। तुम्हें अपने पिता से युद्ध करना चाहिए। युद्ध में तुम हारो या जीतो वो बात की बात है, पर तुम्हें अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। और ऐसा ही अर्जुन भी चाहता था कि उसका पुत्र ऐसे ही स्वीकार ना करे, कम से कम लड़कर तो स्वीकार करे, हार या विजय जो भी हो। उल्पी के बोलने पर बभुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। 2-3 दिन तक युद्ध चलता रहता है। अब भला अर्जुन को जहाँ महाभारत में कोई नहीं हरा पाया, यहाँ उसे उसका पुत्र कैसे हरा देता। जब 2-3 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहता है और कोई हल नहीं निकलता, तो अर्जुन का पुत्र बभुवाहन माँ कामाख्या देवी का दिव्य तीर उस पर चला देता है और उससे अर्जुन का धड़ अलग हो जाता है और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही अर्जुन की मृत्यु होती है तो वहां पर गंगा प्रकट होती है, भीष्म पितामह की माता गंगा, और वो जोर जोर से हंसने लग जाती है, क्योंकि न जाने वो कब से इस इंतजार में थी कि अर्जुन का वध हो जाए, क्योंकि अर्जुन ने उनके पुत्र भीष्म का वध किया था। जैसे ही हस्तिनापुर में श्री कृष्ण और माता कुंती को ये सब बात पता चलती है, वो दौड़े दौड़े मणिपुर पहुंचते हैं और जब वो मणिपुर आते हैं तो वहां आकर वो देखते हैं कि गंगा अर्जुन के शव के पास बैठकर जोर जोर से ठहाके मारकर हंस रही है। इस पर श्री कृष्ण को बड़ा बुरा लगता है। माता कुंती कहती हैं कि आप मेरे पुत्र के वध पर इतना, इस पर गंगा कहती हैं ये तो तुम्हारे पुत्र के कर्म हैं, उसने जो किया उसे भोगना था। उसने मेरे बेटे को धोखे से मारा, उसने शिखंडी को सामने रखकर उसके हथियार रखवाए और फिर किस तरीके से तीरों से बींध कर मेरे बेटे को मारा है, तो अर्जुन का अंत तो यही होना था।
इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, माता गंगा आप किस किस से बदला लेगी? क्या आप जानती हैं कि स्वयं भीष्म पिता माँ ने अर्जुन को रास्ता दिखाया था अपनी मृत्यु का? अर्जुन तो उन्हें मारना ही नहीं चाहता था। अर्जुन को तो भीष्म पितामह उतने ही प्रिय थे जितने कि भीष्म पितामह को अर्जुन। पर ये नियति थी और ये इसी तरीके से होनी थी, इसीलिए भीष्म पितामह ने खुद अपनी मृत्यु का रास्ता अर्जुन को बताया था। और श्री कृष्ण गंगा को बताते हैं कि अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी है कि उसको मार पाना आसान नहीं था। जब उसे कोई नहीं मार पाया तो भला प्रभुवाहन उसे कैसे मार पाता? पर क्योंकि उसने माता कामाख्या देवी के दिव्य तीर का इस्तेमाल किया था, इसलिए अर्जुन ने नतमस्तक होकर मौत को गले लगाया। माता गंगा ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं और श्री कृष्ण से कहती हैं, आप तो मायावी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इस कृत्य को बदल दीजिए, मतलब अर्जुन को जीवित कर दीजिए। तभी श्री कृष्ण अर्जुन का धड़ और सर एक साथ लगा देते हैं और उनकी पत्नी नागकन्या उल्पी के पास एक मणि होती है, उस मणि के जरिए वो अर्जुन को जीवित कर देते हैं। तो अर्जुन की मृत्यु हुई तो अवश्य थी, पर अर्जुन को पुनर्जीवित किया था श्री कृष्ण ने। राधे राधे।